इंडिया को एक कमाल की शिकस्त दी। लग ऐसे रहा था कि पाकिस्तान कोई 300 से कम स्कोर पे नहीं आएगा। जो तैयब ताहिर ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक इट्स अमेजिंग। छक्का भी मार देते थे, साथ में चौका भी मार देते थे। लेग की बॉल को भी वो ऑफ पे खेलने की कोशिश कर रहा था और उसे सिंगल नहीं हो रही थी। तैयब के बारे में कुछ बताएं कि ये कौन है? तैयब 29 साल प्लेयर हैं। सिंगल नहीं हो रही थी, ही वाज स्ट्रगलिंग टू स्कोर अ सिंगल, लेकिन बाद उसने छक्के भी मारे। 2017 में इंडिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग दी थी। हमने प्राइज मनी उनको दे दी, हार गए हम जान के, अच्छा किया। आप लोग हारे हो, उसको दिल से कबूल किया करो, कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है क्रिकेट में। छोटी टीम जीत गई है तो आपको भी इसी तरह से परफॉर्मेंस देनी चाहिए। वो तो हार गई पांड्या साहब, तो अब बंदोबस्त करें। नया दौर स्पोर्ट्स में खुशामदीद। मेरा नाम है वकास हबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान नवाज़। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ए टीम की, जिन्होंने इंडिया को एक कमाल की शिकस्त दी कल इमर्जिंग एशिया कप में। मेरा ख्याल है कि हम चूँकि पहले हारे हुए थे उनसे एक मैच इसी टूर्नामेंट में, तो लोग इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे, इतने एक्साइटेड नहीं थे कि हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस दी टीम ने, वो बहुत 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 शानदार थी। उसमें जो हमारे ओपनर्स थे साइम अयूब और साहिबजादा फरहान, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। फिर हम एज़ यूजुअल हमारा एक थोड़ा सा बीच में विकेट्स गिरी, जो कैप्टन थे हारिस, वो भी आकर आउट हो गए। लेकिन फिर तैयब ताहिर ने 108 गालबन किए नॉट आउट, और बहुत शानदार वो खेले, 4 छक्के भी उन्होंने मारे। उनका साथ दिया हमारे बसर हैं, एक ऑलराउंडर, उन्होंने दिया। वो कदर स्लो खेले, उसमें हम बात करेंगे, लेकिन एक बहुत बहुत शानदार जीत थी। और जो तैयब ताहिर ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक इट्स अमेजिंग। ज़ीशान, आपने भी मैच यकीनन देखा होगा, तो क्या महसूस हुआ आपको? पाकिस्तान की जो इमर्जिंग टीम है, जो पाकिस्तान की ए टीम है, ये वो लड़के हैं जिन्होंने इवेंचुअली पाकिस्तान के लिए खेलना है। ज़्यादातर तो खेले भी हुए हैं, कोई ओडीआईज़ खेला हुआ है, कोई T20 खेला हुआ है, कोई तीनों फॉर्मेट्स भी खेला हुआ है। तो आपने परफॉर्मेंस देखी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द परफॉर्मेंस पहले मैच से पहले देखें तो थोड़ा सा ये था कि पाकिस्तान पता नहीं कैसे हारता है या जीतता है, या किस तरह परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि पहले पाकिस्तान हार चुका था। मतलब अपना जो पोस्ट स्टेज का मैच था, वो आखिरी मैच इसी टीम के साथ, भारत के साथ था, और हार भी गया था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं साइम अयूब और उसके साथ साथ साहिबजादा फरहान, उन्होंने स्टार्टअप दिया 121 स्कोर का, अनबिलीवेबल। फिर उसके बाद लग ऐसे रहा था कि पाकिस्तान कोई 300 से कम स्कोर पे नहीं आएगा, ज़्यादा पे जाएगा। फिर ऐसी सिचुएशन आई कि 1 विकेट गिरी, 2 विकेट गिरी, और फिर 41 के महज, मतलब कि 121 के बाद 41 स्कोर ही बना सके, और हमारे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। जिसकी वजह से ऐसा लग 5 हो गए थे, मतलब कि 4 खिलाड़ी, वो जो ओपनर्स के अलावा 4 खिलाड़ी आउट हो चुके, तो हमें ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान अब मुश्किल हो रही है पाकिस्तान को 200-250 पे, जिस तरह से पहले हुआ था पाकिस्तान को 205 रन पे घेर लिया था इंडिया ने, 48 ओवर तक हम ऑल आउट हो चुके थे। तो इसी तरह होगा, 250 तक ये घेर लेंगे। फिर ऐसा हुआ कि वो मुबस्सिर खान, जिसकी आप कह रहे थे कि उन्होंने स्लो खेला है, और उस तैयब ताहिर जिनकी तारीफ़ किया है आपने, दोनों किया 100, मतलब कि ओपनिंग जोड़ी जो 121 रन की थी, इनकी छठी इनिंग्स, मतलब कि छठी जो विकेट पे इन्होंने पार्टनरशिप की है, 126 रन की है, और अनबिलीवेबल। इस तरह से देखें, मुबस्सिर खान स्लो खेल रहे हैं, मतलब कि वो डॉट बॉल खेल रहे हैं, और साथ में अगर दूसरे एंड पे जाते हैं तैयब ताहिर, तो वो कोई बाउंड्री लगा देते हैं, छक्का भी मार देते थे, साथ में चौका भी मार देते थे। मज़ा, एक मैं दोस्त को फ़ोन किया तो वो मुझे कह रहा था, यार वो छक्का मारो, यार फ़ोन काटो, मैच देखने तो मुझे। नहीं, इसमें मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा था मुबस्सिर पर, बिकॉज वो उससे लेग की बॉल को भी वो ऑफ पे खेलने की कोशिश कर रहा था, और उसे सिंगल नहीं हो रही थी। सो दैट कैन बी वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग ऑफ कोर्स। तो ऑडियंस के लिए तो ज़ाहिर बात है, व्यूअर्स के लिए तो वो फ्रस्ट्रेटिंग हो ही जाता है। लेकिन ये बड़ी कमाल बात थी कि दूसरी तरफ से जो तैयब था, वो एक्सेलरेट कर रहा था, और जब आप देखते थे कि पार्टनरशिप कितने की हो गई है, तो वो तकरीबन 80 के स्ट्राइक रेट से चल रही थी पार्टनरशिप ना। हालांकि जो मुबस्सिर साहब थे, वो 23-24 गेंदों में मेरे ख्याल से 5, 6, 7, 8 पे खेल रहे थे उस वक्त ना। तो बहुत तैयब ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेली है, और उस नंबर पे आके सेंचुरी स्कोर करना, ये नहीं कि छोटा सा 50-60 करके निकल गए। असल में हमें जो ओपनर्स थे उन्होंने अच्छा स्टार्ट दे दिया, फिर हमारे जो 4 विकेटें बीच में जो गिरी है ना, वो जल्दी गिर गई। फिर उसके बाद हमारे पास ओवर्स भी पड़े थे,
मगर विकटें हमारी गिर गई थी, 4 विकटें। तो फिर उसके बाद मुबस्सिर का इस तरह खेलना बनता था, क्योंकि एक प्लेयर आपका जो साथ वाला है वो तेज़ खेल रहा था, तो मुबस्सिर भी तेज़ खेलने लग जाता। तो इसी असना में अगर इसी दौरान हमारी एक और विकेट गिर जाती तो शायद कोई और साथ ना दे पाता जिस तरह से मुबस्सिर ने दिया है। मुझे ये बताएं ना कि तैयब के बारे में कुछ बताएं कि ये कौन है, इनका क्या करियर है, क्या अचीवमेंट्स हैं अभी तक, हु इज दिस गाय? हाँ, तैयब 29 साल प्लेयर हैं। अच्छा, 29 का? हाँ जी, और ये गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं और 26 जुलाई को आई थिंक ये 1993 को पैदा हुए गुजरात में। उसके बाद से ये पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह से बच्चों को शौक़ होता है ये खेलते रहे। ये पाकिस्तान के सेंट्रल पंजाब लाहौर ईगल की तरफ से भी खेल चुके हैं, सेंट्रल पंजाब की जानिब से भी खेल चुके हैं। और इनको जो टीम में शामिल किया गया था, वनडे टीम में भी शामिल किया गया था और T20 में भी। और T20 में तो ये डेब्यू भी कर चुके हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, जो दुबई में मैच हुए थे 3, उनमें ये खेल भी चुके हैं। परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छी नहीं थी बट ये डेब्यू कर चुके हैं और वो अपने क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी और उसकी बेस पे, डोमेस्टिक बेस पे आए थे टीम में। और इनको फिर टीम में भी शामिल किया गया था पाकिस्तान सुपर लीग में। कराची किंग ने टीम में शामिल किया था और इन्होंने एक मैच खेला था मुल्तान सुल्तान की जानिब से, जिसमें इन्होंने 65 स्कोर किए थे। मतलब कि उस परफॉर्मेंस को देखते हुए डोमेस्टिक परफॉर्मेंस इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। PSL में कराची की तरफ से खेले, कराची की तरफ के खिलाफ जब कराची किंग्स बाहर हो चुकी थी। अच्छा, हो तब लेकर आए थे। मतलब कि आखिरी मैच था, उन्होंने कहा कि प्लेयर पूरे करने। अब तो तैयब का करियर वुड पिक अप ना, मतलब एटलीस्ट PSL में तो उसको अब टीम्स खिलाएंगी। PSL के अलावा पाकिस्तानी टीम के लिए भी जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, जिस तरह से उन्होंने खुद को पेश किया कि एक 6ठी विकेट पे आके आप इस तरह से परफॉर्म, मतलब कि 6ठी विकेट पे अपने सेंचुरी करनी है, आपको लग रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस इस तरह से नहीं है। एक प्रेशर भी होता है पाकिस्तान और इंडिया का। सबसे बड़ी बात तो ये होती है टीम, बहुत प्रेशर। और क्या सिचुएशन थी उस टाइम? सिचुएशन होती है 250 में हम रोल बैक कर जाएंगे, 260 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। एक तो फाइनल का प्रेशर और दूसरा इंडिया के साथ मैच और आपकी विकेट गिरी हुई, तो मतलब कि वो डबल से ट्रिपल प्रेशर था। और उसी मुबस्सिर का भी प्रेशर हो रहा है, जिस तरह वो खेल रहा था उससे सिंगल नहीं हो रही थी। अच्छा, ये भी देखिए क्या बात है, सिंगल नहीं हो रही थी, यू स्ट्रगलिंग टू स्कोर अ सिंगल, लेकिन बाद उसने छक्के भी मारे, उसने चौके मार दिए और मतलब कि वो उसने अपना स्ट्राइक रेट ठीक कर लिया, 80+ कर लिया था। आखिर में जब वो आउट होके गया 35 स्कोर पे, तो वो उसके 43 बॉल्स भी मेरे ख्याल में 44, मतलब कि उसने अपना स्ट्राइक रेट उस लिहाज से ठीक कर लिया था पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिहाज से। लेकिन शुरू में उसके जो 26-27 बॉलों पे 5 स्कोर थे, मैं भी देख के हंस रहा था, लेकिन मैं ये कह रहा था ठीक है विकेट पे रहे ये बंदा। अच्छा, अब पाकिस्तान की जो टीम है वो ऑब्वियसली वो भी श्रीलंका में मौजूद है। लेकिन एक और बात फाइनल में आपने नोट किया है, 2017 में इंडिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग दी थी। अच्छा, इधर भी वही हुआ और पाकिस्तान ने 300+ स्कोर कर दिया था। यार वो तो बेचारे इधर भी कल ऐसे रो रहे हैं इंडियन जो फैंस हैं और जो क्या कहते हैं उनको तबसरा करने वाले और तो बुरा हाल हुआ है। और फखर जमान का कैच हुआ था आउट और कीपर ने किया था और 9 बॉल हो गई थी 2017 में। इस इधर भी ऐसे ही हुआ है, लेकिन साइम अयूब का 20 स्कोर पे कैच हुआ और कैच भी कीपर ने किया है। तैयब ताहिर का कोई नहीं, तैयब ताहिर का नहीं हुआ, लेकिन ये नो बॉल थी। अच्छा, लेकिन मैं इंडियंस को भी ये कहना चाहूँगा कि यू डोंट हैव टू बी सच सोर लूजर्स। मतलब आप कल हारे हो और देखा ट्विटर पर अजीब किस्म की ट्वीट्स हो रही हैं कि जी हमने प्राइज मनी उनको दे दी, हार गए हम जान के, अच्छा किया सो दैट दे कैन बाय सम आटा एंड स्टफ लाइक दैट। इट्स जस्ट रिडिकुलस। आप लोग हारे हो उसको दिल से कबूल किया करो, कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है क्रिकेट में। तो अब अब रिसेंटली एक्चुअली होना ऐसा शुरू हुआ ना कि बड़े टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान हराने लगा इंडिया को, तो अब जरा मतलब हौसला करें, कोई बात नहीं, इतना नहीं वो करना चाहिए। अब पाकिस्तानी टीम पर भी तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ना इस जीत का, व्हाट डू यू थिंक? लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका का आज दूसरा टेस्ट मैच है और जिस तरह से पाकिस्तान ने मतलब कि पहली इनिंग्स में 166 पे उनको ऑल आउट कर दिया और पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। और मतलब कि एक आपको लग रहा होता है कि आपकी छोटी टीम जीत गई है तो आपको भी इसी तरह से परफॉर्मेंस देनी चाहिए, क्योंकि आप ए टीम आपके सामने ही फाइनल जीती है, जिसको आप सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड भी गए, उन्हें रिसीव भी किया इस तरह से। और पाकिस्तानी जो बड़ी टीम है पहला मैच भी जीत चुकी थी और मतलब कि सऊद शकील ने जिस तरह से पहले मैच में परफॉर्मेंस दी है, अब जो बड़े प्लेयर्स हैं, इब्रार अहमद ने मतलब कि आज 2 विकेटें ली हैं 3, और उसके साथ साथ नसीम शाह ने भी दिया है, मतलब कि परफॉर्मेंस आई थिंक 4 ले गया।
हाँ 4 ले गया और उसके साथ 2 रन आउट हुए थे और नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। मतलब कि परफॉर्मेंस के हवाले से देख लें 166 पे आउट कर देना और स्पिन विकेट पे फास्ट बॉलर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। आज अभी मैं आई वुड लाइक टू स्पेशली मेंशन हार्दिक पांड्या एज वेल। उसने 2 साल पहले कहा था कि इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग है बेंच स्ट्रेंथ के हम 2 और टीम्स बना सकते हैं, यानी नेशनल के अलावा भी, और वो 2 टीम्स भी दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकती हैं। तो वो हरा दिया ना, वो पाकिस्तान इंडिया ए जो है वो तो हार गई पांड्या साहब। तो अब बंदोबस्त करें, वो क्या कहते हैं तेरा क्या होगा कालिया एशिया कप भी है। तो सोचो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। आई मीन द एशिया कप इज कमिंग अप, वर्ल्ड कप भी है। हाँ वर्ल्ड कप भी है फिर बाद में, बट पहले आप मतलब थोड़ा सा हम्बल रहा करें यार। मतलब ऐसी वैसी बातें ना किया करें। हम देखें हमारा इतना, हमने आपको आईसीसी वो टूर्नामेंट में भी हरा दिया, अब हम एशिया कप में भी हरा ही देंगे। लेकिन ये ना जस्ट बिट हम्बल, मतलब थोड़ा सा रहा करें, ज़्यादा शौकीन ना हुआ करें। एनीवे आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।